नमस्कार मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सभी संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य बोलना सीखते हैं। तो यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल के अनुवाद को सबसे पहले हम बोलेंगे। लट लकार के अनुवाद को हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और किस तरह से लट लकार के हम वाक्यों को सीखते हैं। तो सबसे पहले आइए छोटे छोटे वाक्यों को सीखते हैं। जैसे पश्यत मीन्स होता है देखती है, लिखत मीन्स होता है लिखती है, पठत मीन्स पढ़ती है, नृत्यत मीन्स नाचती है, क्रीडत मीन्स खेलती है, गच्छत मीन्स जाती है, हसत मीन्स हंसती है, वदत मीन्स बोलती है, खादत मीन्स खाती है, पीबत मीन्स पीती है, चलत मीन्स चलती है, धावत मीन्स दौड़ती है, गायत मीन्स गाती है, रोदित मीन्स रोती है, पचत मीन्स बनाती है या पकाती है। तो यहाँ पर हमने एक स्त्रीलिंग शब्द लिखा है राधा। जैसे अब ये हमारा कर्ता हुआ राधा और यहाँ पर ये हमारी सारी क्रियाएं हैं। तो आइए इनके इस कर्ता और इन सभी क्रियाओं के मेल से छोटे छोटे वाक्यों को हम सीखते हैं। जैसे राधा पश्यति यानी राधा देखती है, राधा लिखति तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राधा लिखती है, राधा पठति राधा पढ़ती है, राधा नृत्यति तो यहाँ पर हो जाएगा राधा नाचती है, राधा क्रीडति तो राधा खेलती है, राधा गच्छति तो इसकी हिंदी हो जाएगी राधा जाती है, राधा हसति तो राधा हंसती है, राधा वदति राधा बोलती है, राधा खादति राधा खाती है, राधा पीबति राधा पीती है, राधा चलति तो इसकी हिंदी हो जाएगी राधा चलती है, राधा धावति राधा दौड़ती है, राधा गायति तो राधा गाती है, राधा रोदिति तो राधा रोती है, राधा पचति राधा बनाती है। आइए हम इसको अब लिख करके बताएं। आइए यहाँ पर लिखते हैं। जैसे राधा पश्यति तो यहाँ पर हो जाएगा राधा पश्यति यानी कि राधा देखती है, राधा लिखति तो यहाँ पर हो जाएगा राधा लिखति यानी राधा लिखती है। तो अगला है राधा पठति यानी राधा पढ़ती है, राधा पठति तो यहाँ पर हो जाएगा राधा पढ़ती है, राधा नृत्यति तो यहाँ पर हो जाएगा राधा नाचती है तो इसका हो जाएगा राधा नृत्यति, राधा नृत्यति। यहाँ पर हो जाएगा राधा क्रीडति तो हम लिखेंगे यहाँ पर राधा क्रीडति यानी राधा खेलती है, राधा गच्छति यानी राधा जाती है, राधा गच्छति यानी कि हो जाएगा राधा जाती है, राधा हसति राधा हसति इसका अर्थ हो जाएगा राधा हंसती है, राधा वदति यानी राधा बोलती है, राधा वदति राधा वदति यानी राधा बोलती है, राधा खादति यानी राधा खाती है, राधा खादति यानी राधा
खाती है। राधा पिबती यानी राधा पीती है। राधा पिबती यानी राधा पीती है। तो राधा चलती, इसका हो जाएगा राधा चलती है। राधा चलती यानी राधा चलती है। राधा धावती यानी राधा दौड़ती है। राधा धावती, तो इसकी हिंदी हो जाएगी राधा दौड़ती है। राधा धावती यानी राधा दौड़ती है। राधा गायती यानी राधा गाती है। राधा गायती, तो इसका हो जाएगा राधा गायती का राधा गाती है। राधा रोदिति यानी राधा रोती है। राधा रोदिति, राधा रोती है। अब इसका हो जाएगा राधा पचती यानी राधा पकाती है या राधा बनाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे राधा पचती। और जब राधा किसी चित्र को बनाती है तो यहाँ पर हो जाएगा रचयति। क्या हो जाएगा? रचयति। रचयति, रचयति मीन्स होता है बनाती है यानी चित्र बनाती है, बनाती है। अगर चित्र बनाती है तो यहाँ पर रचयति लिख देते हैं, यानी कि राधा रचयति। जैसे अगर चित्र बनाती है तो यहाँ पर हम रचयति लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये छोटा छोटा वाक्य आप सभी भी सीख सकते हैं। इस तरह से वाक्यों का प्रयोग करके, छोटे छोटे वाक्यों का, यानी कि राधा बनाती है यानी राधा यहाँ पर चित्र बनाती है। तो यहाँ पर राधा पचती यानी राधा भोजन बनाती है, इसके लिए हो जाएगा पचती यानी पकाती है या बनाती है। तो आइए अब हम सभी इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमने एक शब्द यहाँ पर लिखा कुत्र, तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा? तो इसका वाक्य प्रयोग आइए करके सीखते हैं। जैसे राधा कुत्र पश्यति, राधा कुत्र पश्यति यानी राधा कहाँ देखती है। राधा कुत्र लिखति, राधा कहाँ लिखती है। राधा कुत्र पठति यानी राधा कहाँ पढ़ती है। राधा कुत्र नृत्यति यानी राधा कहाँ नाचती है। राधा कुत्र क्रीडति यानी राधा कहाँ खेलती है। राधा कुत्र गच्छति यानी राधा कहाँ जाती है या राधा कहाँ जा रही है। राधा कुत्र हसति, राधा कहाँ हंस रही है। तो राधा कुत्र वदति, राधा कहाँ बोल रही है। राधा कुत्र खादति, राधा कहाँ खा रही है। राधा कुत्र पिबति यानी राधा कहाँ पी रही है। राधा कुत्र चलति, राधा कहाँ चल रही है। राधा कुत्र धावति, तो यहाँ पर हो जाएगा राधा कहाँ दौड़ रही है। राधा कुत्र गायति, राधा कहाँ गा रही है। राधा कुत्र रोदिति, राधा कहाँ रो रही है। राधा कुत्र पचति, राधा कहाँ पका रही है या राधा कहाँ बना रही है। तो राधा कुत्र रचयति, राधा कहाँ बना रही है। तो आइए इसको कुछ शब्दों को हम लिख देते हैं ताकि ये स्मृति बनी रहे, यानी यह याद रहे, ताकि भूल न जाए आप सभी को। तो राधा कुत्र पश्यति, राधा कुत्र पश्यति,
राधा कुत्र पश्यति, राधा कुत्र लिखति, राधा कुत्र लिखति, राधा कुत्र पठति, राधा कुत्र पठति, यानी कि राधा कहाँ देखती है, राधा कहाँ लिखती है, राधा कहाँ पढ़ती है। तो राधा कुत्र नृत्यति, राधा कुत्र नृत्यति। तो अगला है राधा कुत्र क्रीडति, राधा कहाँ खेलती है, राधा कुत्र क्रीडति। तो इस तरह से आप सभी इस कुत्र का प्रयोग करके इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। आइए अब दूसरा वाक्य बनाते हैं, दूसरी क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे तत्र, अब यहाँ पर यदि हम तत्र का प्रयोग करते हैं तो तत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा तत्र पश्यति, तत्र मीन्स होता है वहाँ, तत्र मीन्स होता है वहाँ। तो राधा तत्र पश्यति यानी राधा वहाँ देख रही है, राधा वहाँ देखती है। राधा तत्र लिखति, राधा वहाँ लिखती है। राधा तत्र पठति, राधा वहाँ पढ़ती है। राधा तत्र नृत्यति यानी राधा वहाँ नाचती है। राधा तत्र क्रीडति, राधा वहाँ खेलती है। राधा तत्र गच्छति, राधा वहाँ जाती है। राधा तत्र हसति, राधा वहाँ हंसती है। राधा तत्र वदति यानी राधा वहाँ बोलती है। राधा तत्र खादति यानी राधा वहाँ पर खाती है। राधा तत्र पिबति यानी राधा वहाँ पर पीती है। राधा तत्र चलति यानी राधा वहाँ चलती है। राधा तत्र धावति यानी राधा वहाँ पर दौड़ती है। राधा तत्र गायति यानी राधा वहाँ गाती है। राधा तत्र रोदिति यानी राधा वहाँ पर रोती है। राधा तत्र पचति यानी राधा वहाँ पर पकाती है या राधा वहाँ पर बनाती है। राधा तत्र रचयति यानी राधा वहाँ पर बनाती है, यानी चित्र आदि के लिए कहा जा रहा है, बनाती के लिए रचयति, और खाना आदि बनाने के लिए पचति का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने अभी इस शब्द का प्रयोग किया तत्र का, तो तत्र मीन्स होता है वहाँ पर यानी वहाँ। तो आइए कुछ शब्दों को इनका भी कुछ वाक्य प्रयोग कर दें ताकि इसकी भी स्मृति बनी रहे, यानी यह भी याद रहे आप सभी को। जैसे राधा तत्र गच्छति, राधा वहाँ जाती है। राधा कुत्र पश्यति, राधा तत्र पश्यति, तो राधा तत्र पश्यति यानी राधा वहाँ देखती है। राधा तत्र लिखति, राधा वहाँ लिखती है, तो राधा तत्र लिखति। राधा तत्र नृत्यति, राधा तत्र नृत्यति, राधा तत्र नृत्यति यानी राधा वहाँ नाचती है। अगला है राधा
तत्र हसति, राधा तत्र हसति यानी राधा वहाँ हंसती है। राधा तत्र वदति, राधा तत्र वदति यानी राधा वहाँ बोलती है। राधा तत्र पिबति या राधा तत्र खादति, राधा तत्र खादति राधा वहाँ खाती है। अगला है राधा तत्र धावति, तो राधा तत्र धावति यानी राधा वहाँ दौड़ती है। राधा तत्र पचति, राधा तत्र पचति यानी राधा वहाँ पर बनाती है, राधा वहाँ बना रही है। तो आइए दूसरा यहाँ पर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी दूसरे क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम अत्र का प्रयोग करते हैं। अत्र मीन्स यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ। तो अत्र मीन्स क्या हो जाता है, यहाँ। तो राधा अत्र पश्यति, राधा यहाँ देख रही है। राधा अत्र लिखति, तो राधा यहाँ लिख रही है। राधा अत्र पठति, तो राधा अत्र पठति यानी राधा यहाँ पढ़ रही है। राधा अत्र नृत्यति, राधा अत्र नृत्यति तो राधा यहाँ नाचती है। राधा अत्र क्रीडति यानी राधा यहाँ खेलती है। राधा अत्र राधा अत्र, अब यहाँ पर गच्छत की जगह पर हम यहाँ पर अत्र के साथ में आ का यूज कर देते हैं, यानी आंग उपसर्ग लगा देते हैं। तो आ गच्छति मीन्स होता है आती है, तो यहाँ पर जाने की जगह पर आती है लिख दिया जाता है, यानी इसका हो जाता है आगच्छति मीन्स आती है। तो राधा अत्र आगच्छति, तो राधा अत्र आगच्छति मीन्स हो जाता है राधा यहाँ आती है। राधा अत्र वदति, राधा यहाँ बोलती है। राधा अत्र हसति, राधा यहाँ हंसती है। राधा अत्र खादति, राधा यहाँ खाती है। राधा अत्र पीबति, राधा यहाँ पीती है। राधा अत्र चलति यानी राधा यहाँ चलती है। राधा अत्र धावति, राधा यहाँ दौड़ती है। राधा अत्र गायति यानी राधा यहाँ गाती है। राधा अत्र रोदिति, राधा यहाँ रोती है। राधा अत्र पचति, राधा यहाँ बनाती है। राधा अत्र रचयति यानी राधा यहाँ बनाती है। तो आइए इसको भी लिख देते हैं, राधा अत्र पश्यति, राधा अत्र पश्यति, राधा अत्र लिखति, राधा अत्र पठति, राधा अत्र नृत्यति, राधा अत्र नृत्यति यानी राधा यहाँ नाचती है। राधा यहाँ पढ़ती है। राधा यहाँ लिखती है। राधा यहाँ देखती है। अगला है कि राधा अत्र क्रीडति,
तो राधा अत्र क्रीडति, यानी राधा यहाँ खेलती है। राधा अत्र आगच्छति, राधा अत्र आगच्छति, राधा यहाँ आती है। राधा अत्र हसति, राधा अत्र हसति, यानी राधा यहाँ हंसती है। राधा अत्र वदति, राधा अत्र वदति, राधा यहाँ बोलती है। राधा अत्र खादति, राधा यहाँ खाती है। राधा अत्र धावति, राधा अत्र धावति, राधा यहाँ दौड़ती है। राधा अत्र पचति, राधा यहाँ बनाती है। राधा अत्र पचति, राधा अत्र पचति मीन्स होता है राधा यहाँ बनाती है। राधा अत्र रचयति, या राधा अत्र गायति कर देते हैं। राधा अत्र गायति, यानी राधा यहाँ गाती है। तो इस तरह से मित्रों आप सभी छोटे छोटे वाक्यों को बनाना सीख सकते हैं और फिर इसके साथ साथ बनाने के साथ साथ हम बोलना भी सीख जाते हैं। तो राधा पश्यति, राधा लिखति, राधा पठति, राधा नृत्यति, राधा क्रीडति, राधा गच्छति, राधा हसति, राधा वदति, राधा खादति, राधा पिबति, राधा चलति, राधा धावति, राधा गायति, राधा रोदिति, राधा पचति, राधा रचयति। तो इस तरह से आप सभी भी बोलने का अभ्यास करेंगे और इसका अर्थ यानी कि इसका अर्थ अभी हमने बताया है, तो धीरे धीरे आप बोलने की आदत डालेंगे, यानी बोलना धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे तो आप धारा प्रवाह संस्कृत में बोल सकते हैं। धन्यवाद।